Hello बच्चों, welcome to the Boom Academy. We are going to start new chapter of our series Gold for Board, that is स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और ये हमारा लेक्चर L1 जो है डेडिकेटेड है विभव मीन्स पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी आई हुई हैं वो सारी इसमें रहने वाली, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिटेल्ड में देखने वाले हैं इजी लैंग्वेज में। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो हमारा चैप्टर 1 है उसके लेक्चर L1 और L2 के दोनों के नोट्स मैंने अपने बूम अकेडमी चैनल टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आ सकते हैं उसमें, जिससे कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी मिल जाए। और उसमें अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसमें आप पूछ भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है कि इसे आप शेयर जरूर करिएगा, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, वैद्युत विभव का मात्रक है। हमें वैद्युत विभव का मात्रक बताना है। इससे फर्स्ट लेक्चर में शायद हमने बता दिया था, लेकिन आज हमारा जो विभव के बारे में ही लेक्चर है तो इसलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। सो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक निकालने के लिए जो वैद्युत विभव मीन्स पोटेंशियल की डिफिनीशन होती है हम उसका यूज करेंगे। जैसे पोटेंशियल की डिफिनीशन आप क्या जानते हैं, पोटेंशियल आप जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज टेस्ट चार्ज पार्टिकल या यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलें को इन्फिनिटी से उस किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल बोल देते हैं। सो उसी का यूज कर लेते हैं। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होगा, क्यू नॉट अगर हमारा 1 होगा मीन्स यूनिट होगा तभी ये जो वर्क डन है पोटेंशियल के बराबर होगा। आप समझ रहे होंगे मैथमेटिकली हमें यूनिट निकालना है, तो यूनिट निकालने के लिए जो हमारा W है मीन्स वर्क, कार्य का पोटेंशियल आप जानते होंगे, कार्य का जो हमारा यूनिट होता है वो आप जानते होंगे क्या है, जूल। इसे हिंदी में ही लिखता हूं, ये जूल। और Q क्या है, Q का यूनिट क्या होता है, कूलाम। सो कूलाम लिख लेते हैं हिंदी में, कूलाम। जूल पर कूलाम हमारा क्या होगा, पोटेंशियल का यूनिट हो जाएगा। सो कौन सा हमारा पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो रहा है उसे घर ले चलते हैं हम लोग। देख लीजिए, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम फर्स्ट पार्ट ही हमारा करेक्ट हो रहा है। हरदम आप ये डिफिनीशन याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो ये अगर आप जूल पर कूलाम याद है, मालूम है, तो आप डायमेंशन पोटेंशियल की इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है उसकी तरफ मूव करते हैं हम लोग। सो देखते हैं क्या हमारी प्रॉब्लम है। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है ये बताना है। सो देखिए, इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बता दिया था, अच्छी और निरक्षीय स्थिति दोनों के लिए। सो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखते हैं एक्सप्रेशन। ये कोई हमारा डायपोल है, -q और +q सेपरेटेड बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2a, ठीक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल बोल देते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने यहाँ पर मीन्स यहाँ पर अच्छी स्थिति बोलते हैं। इस एक्सियल पॉइंट, इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक्सिस पे क्या निकाला था, E नेट इक्वल टू 2kp अपॉन डायरेक्शन अगर शो करूं मैं r3। और यहां पर हम लोगों ने इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, E इक्वल टू kp अपॉन r3। अगर यहां पर ये निकाल लें, डायरेक्शन लगा लें तो अब देखिए आपने ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दोनों पोजीशन पर निकाल ली। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन क्या होता है ये आप जानते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के रिलेशन राइट डाउन कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं F इक्वल टू E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है, हमारा टेस्ट चार्ज होता है। सो यहाँ पर रख दीजिए कहीं भी, यहाँ पर ये इस पर देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे यहाँ से अगर रिलेशन निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, मैं किसी एक पॉइंट का ले लेता हूँ, चाहे यहाँ का ले लीजिए चाहे आप का ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशलिटी है वो बताऊंगा क्या है। सो यहाँ पर मैं इस जगह के ले रहा हूँ, इक्वल टू F इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1 सेकेंड, F इक्वल टू निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए क्या आ जाएगा, F इक्वल टू क्यू नॉट E, और E यहाँ पर निकाल लेते हैं। सो F इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए E लिख दे रहा हूं मैं, क्यू नॉट
इंटू ई की वैल्यू क्या है Kp अपान आर क्यूब। देखिए हमसे ये नहीं पूछा गया है कि क्या है, ये बस प्रोपोर्शनलिटी पूछा गया है। प्रोपोर्शनलिटी के लिए आप देखेंगे यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा 1 अपान आर क्यूब। मीन्स जो डिस्टेंस है यहाँ हमारे सेंटर से, जो हमारा डायलेक्ट्रिक है उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है ये वाली अगर आर ले लें और यहाँ से अगर ये डिस्टेंस आर ले लें तो ये वाली डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है कि क्या रिलेशन आने वाला है फोर्स और इसके बीच में, आर के बीच में। सो देखिए क्या आ रहा है 1 अपान आर क्यूब, मीन्स आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। सो यहाँ पर कौन सा पार्ट हमारा आ रहा है, थर्ड पार्ट। लेकिन अगर इससे रखें तो क्या आएगा प्रोपोर्शनलिटी। देखिए प्रॉब्लम रखा गया है तो आप कैसे भी करें, बस ये 2 के जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट में चला जाएगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे तो आर क्यूब ही यहाँ से भी आने वाला है। सो हमारा यहाँ पर कौन सा पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, E इक्वल टू 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। मीन्स हमसे बोला गया है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उससे पोटेंशियल और R के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, देखिए अगर कहीं का मान लीजिए ये है, ये हमारे पास गोला है, ठीक है, इस गोले के अंदर जो है स्फीयर ले लेते हैं, ये गोला, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E इक्वल टू 0 है तो V का दूरी के साथ परिवर्तन बताना है क्या होगा। कोई फर्क पड़ता है क्या, जहां पर जैसे मान लीजिए आप कई जगह लेते हैं स्फीयर ले लेते हैं, अगर इसे चार्ज देते हैं तो चार्ज देने पर स्फीयर में आप जानते हैं कि आउटसाइड पर ही हमारा जो चार्ज होता है वो स्प्रेड करता है, फैलता है। अगर कोई चार्ज क्यू दिया गया तो ये कहाँ जाएगा, आउटसाइड, आउटर मोस्ट सरफेस पे जो है बैठ जाएगा, जाके रिसाइड्स करता है। अगर आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज रिसाइड्स करता है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है कहीं भी तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। अभी इसके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा क्योंकि मैं रिलेशन बताने वाला हूं, E इक्वल टू माइनस dV अपान dr। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसे हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको पोटेंशियल क्या है E इक्वल टू 0 है तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है हमारा V कांस्टेंट आता है। अगर V कांस्टेंट है तो ये बोल सकते हैं हम V R पर निर्भर नहीं करेगा, मीन्स डज नॉट डिपेंड ऑन R। जो भी होगा हमारा डिस्टेंस R पे डिपेंड नहीं करेगा, ये R अगर लेते हैं तो। सो हमारा कौन सा पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। कोई हमारा प्रोटॉन है, उसे कितने विभवांतर से त्वरित किया जाता है, 500। पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पर विभवांतर बोला गया है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बी से डिनोट कर सकते हैं। ये कितना है हमारे पास, 500 वोल्ट। ठीक, अब हमें वेग ज्ञात करना है। वेग कैसे ज्ञात करेंगे, वी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे वी को ऐसे डिनोट करते हैं। वी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा, ऊर्जा इक्वल टू क्यू वी। जो वी होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, क्यू वी। अब देखिए ये गतिज ऊर्जा हम लोग कैसे जानते हैं, मैकेनिक्स में जो जानते हैं वो यूज कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। यही तो आप जानते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर, वी को ऐसे लिखते हैं इक्वल टू क्यू वी। अब देखिए हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू वी आ गया। यहाँ से हमें वी की वैल्यू निकालना है तो इसे इधर उधर करके निकाल लेते हैं हम लोग। इतना तो जानते हैं ना, पक्षांतर करने के नियम। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, v इक्वल टू, ये v ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल वाला भी कैपिटल बनाना है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2q कैपिटल V अपान m अंडर रूट आ जाएगा। so, देखिए वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड। v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2q का वैल्यू कितना है, चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 10 की पावर माइनस 19 इंटू हमारे पास v का वैल्यू क्या है 500 वोल्ट। सो 500 वोल्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं अपान मास ऑफ
जो हमारा प्रोटॉन होता है उसका मास कितना होता है 1.6710 ऑफ पावर -27 kg। सो ये पुट कर देंगे। यहाँ से जो हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 3.1 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो प्रोटॉन है वो इस स्पीड से चल रहा होगा। सो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? समविभव पृष्ठ मीन्स इक्विपोटेंशियल हमारा जो सरफेस है वो क्या होता है ये बताना है हमें। समविभव पृष्ठ मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है कि वहां ऐसे पॉइंट्स जहां का पोटेंशियल सेम हो। अगर हम किसी दो पॉइंट का, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो हमारा ये बूम अकेडमी का लोगो है ये वाला देखिए आप सिर्फ, ठीक है, ये बाहर वाला जो नीला है, ठीक, इस नीले वाले पे देखिएगा, इस पे सेव में जाइए मेरे। सो इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया जाए, क्यू चार्ज रख दिया जाए, मान लीजिए अगर क्यू चार्ज रखा जाए तो यहाँ पर एक सर्किल स्फीयर ड्रा कर दी जाए। अगर स्फीयर कोई ड्रा किया जाता है, स्फीयर 3D में होता है ना, सर्किल जो होता है 2D में होता है, स्फीयर जो होता है 3D में होता है। तो आप समझ रहे होंगे 3D का मतलब हमारे साइड भी और पीछे भी और इस साइड, ऐसे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे निकलेंगी, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ पर हमें पोटेंशियल देखना है तो कितना निकलेगा? पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या जानते हैं? पॉइंट चार्ज के लिए ये हमारे पास प्लस क्यू क्या है? पॉइंट चार्ज ये। तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या जानते हैं? के क्यू अपान आर। अगर इसका रेडियस में आर मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू अपान आर, ठीक, v इक्वल टू के क्यू अपान आर। यहाँ पर अगर स्पेयर है तो ऑब्वियसली रेडियस जो होंगी क्या होंगी? सेम होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा? v इक्वल टू के क्यू अपान आर सभी जगह, v इक्वल टू के क्यू अपान आर सभी जगह पूरे स्फीयर के सरफेस पर आ जाएंगी। सो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा ये स्फीयर का सरफेस है ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मीन्स समविभव पृष्ठ है। अगर समविभव पृष्ठ है मीन्स समान विभव है। तो अब देखिए मैं कोई पॉइंट के नाम दे देता हूं यहाँ पर आपको क्लियर हो जाए। ले लीजिए नाम, इसे 1 2 3 4 5। अब देखिए मैं B1 माइनस B2 कर रहा हूं तो क्या आएगा हमारा? डेल्टा बी से बोल दे रहे हैं। सो डेल्टा बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? B1 माइनस B2। B1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। सो क्या आ जाएगा? के क्यू अपान आर माइनस V2 का वैल्यू क्या है? के क्यू अपान आर। इसे हम करेंगे डेल्टा बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? के क्यू अपान आर माइनस के क्यू अपान आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। सो आप समविभव पृष्ठ जो होता है उसे समझ गए होंगे कि ऐसा पृष्ठ जहां का पोटेंशियल विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। किन्हीं दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस समविभव पॉइंट्स के, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो पॉइंट्स लेते हैं, अगर उनका जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो क्या आता है? 0 आ जाता है। ये आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 1 सेकेंड। किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य, अब देखिए जैसे हम लोगों ने समविभव पृष्ठ के बारे में पहले सीखा है, अब समविभव पृष्ठ का जो हमें गिवन है दो बिंदुओं के मध्य कितना है? 800 माइक्रोकूलम आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना आवेश है हमारे पास? 800 माइक्रोकूलम। सो आवेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू 800 माइक्रोकूलम में 10 ऑफ पावर -6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो किस में आ जाएगा? ये कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। कूलम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि कूलम जो है एसआई यूनिट है, और हम अगर किसी अननोन जो नोन है हमारा एसआई यूनिट में पुट करते हैं तो हमारा जो अननोन होता है वो भी एसआई यूनिट में ही आता है। तो इसलिए क्या करें, हरदम जितने नोन है तो उन्हें एसआई यूनिट में पुट करें। देखिए 800 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो कितना आ जाएगा? या 8 × 10 की पावर 6 से कुछ भी ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसे ऐसे मल्टीप्लाई करा देते हैं डायरेक्ट। तो कितना बचेगा? 10 की पावर 4 -4 कूलम क्यू। अब आपके पास क्यू इतना है चार्ज, और समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य क्या कराना है? ले जाना है। अगर ले जाओगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा? जैसे अभी मैंने बताया था, अगर समविभव पृष्ठ है तो उनके दो बिंदुओं के बीच ले जाना है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या आ जाएगा? डेल्टा बी 0 आ जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, तो ये B1 और B2 के बीच का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? डिफरेंस 0 आ जाएगा। सो हमें वर्क डन और इसमें रिलेशन क्या होता है ये मालूम चाहिए। W इक्वल टू होता है W इक्वल टू Q0 डेल्टा V या V, ठीक है। इसे हम फार्मूले से यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं।
डेल्टा बी ये पोटेंशियल डिफरेंस यूज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट डेल्टा बी। सो यहाँ से डेल्टा बी इक्वल टू कितना है, डेल्टा बी क्यू नॉट की वैल्यू पुट करते हैं 8 इंटू 10 ऑफ पावर -4 इंटू डेल्टा बी की वैल्यू क्या है 0। सो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका 0 जूल आ जाएगा। ठीक, मीन्स अगर कहीं का पोटेंशियल, किन्हीं दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, वहां पर आपको किसी चार्ज को ले जाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। सो देखिए, वैद्युत विभव के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करना है और डिफिनीशन क्या होती है, डिफिनीशन राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन ड्रा कर ले रहे हैं हम लोग, ये अपनी बॉर्डर लाइन है। यहाँ पर डिफिनीशन देख लीजिए, मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र में किसी, आपको यहाँ पर वर्ड ध्यान रखना है, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो कार्य होता है वही हमारा वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, किसी बिंदु पर टेस्ट पॉजिटिव यूनिट चार्ज विभव, किसी बिंदु पर विभव दैट इज V। अब यहां पर वर्ड यूज करना है टेस्ट, पहले यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी हिंदी में लिख दूंगा, इकाई परीक्षण आवेश, आवेश को अनंत यानी इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक, जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र प्रेजेंट होगा वहां पर पहले से, अगर वैद्युत क्षेत्र प्रेजेंट है तो आप समझ रहे होंगे कोई चार्ज वहां पर पहले से रखा हुआ है। ठीक है, अनंत परीक्षण आवेश को इन्फिनिटी से उस बिंदु तक लाने में किया कार्य कहलाता है। ये वर्ड आप समझ गए होंगे ना, क्योंकि हमने पहले विभव लिख दिया है ना, इसीलिए कहलाता है बाद में यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो एक बार मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव V यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दैट इज इकाई परीक्षण आवेश को इन्फिनिटी से किसी उस बिंदु तक लाने में, या किसी हटा दीजिए, से उस बिंदु तक लाने में किसी, यहाँ पर थोड़ी से ऑड लग रहा है डिफिनीशन में। ठीक है, उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है या कहलाता है पोटेंशियल। ठीक, अब देखिए आपने पोटेंशियल समझ लिया, मैं इसे डायग्राम से शो कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका पहले से पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस टाइप से होगी, 3D बॉडी में, 3D में होगी, आप समझ रहे हैं, मीन्स आगे पीछे सभी जगह होगी। और यहाँ पर अगर कोई चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, प्लस क्यू नॉट, इन्फिनिटी का मतलब है कि इसकी फील्ड से बाहर है, इन्फिनिटी का मतलब फील्ड से बाहर है। अब इसे यहाँ से ला करके यहाँ पर इसकी फील्ड पर रखा जाए, और यहाँ की डिस्टेंस अगर आपकी कोई मान लेते हैं डिस्टेंस R है यहाँ से यहाँ तक की, तो बताना है यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सो हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। वर्क डन फिर हम लोग रिलेशन जानते हैं, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ये डिफिनीशन पर पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमें एक्सप्रेशन निकालना है, व्यंजक निकालना है वैद्युत विभव को, वो आ जाएगा। सो देखिए कैसे निकाल, यहाँ पर हमें देखिए फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पेन चेंज कर लेते हैं 1 सेकेंड। सो देखिए आप बेसिक डिफिनीशन जानते हो वर्क डन की, क्या होती है, DW स्मॉल वर्क डन F डॉट DS होता है डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पर DR ले रहा हूँ। ठीक है,
एफ डॉट डी आर। यहाँ पर जो हमारा वर्क डन है वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना है तो हमें एंगल एफ और डी आर के बीच में क्या बन रहा है वो चेकआउट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे चेकआउट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियरली, आप यहाँ पर देखिए आप लेकर किधर जा रहे हैं चार्ज, ये जो हमारे पास क्यू नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज जिसे हम बोल रहे हैं, इसे ले किधर जा रहे हैं हम लोग, इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ले हम इधर जा रहे हैं, फोर्स हमारा किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इनके बीच का जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच का एंगल देखिए कितना बन रहा है, 180। सो डॉट प्रोडक्ट जब हटाते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ मॉड डी आर मॉड, 1 सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी इफेक्टिव कलर कम है, एफ डॉट डी आर कॉस 180। जो इनके बीच का एंगल है वो कितना है, 180 है। अब देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ लिख दे रहे हैं, सिंपली वेक्टर हटा दे रहे हैं, डी आर मॉड है ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड सिर्फ बचा है। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, ये आप अच्छे से जानते हैं, मैं ऐसे राइट डाउन कर देता हूँ। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का जो होता है वो आप जानते हैं, एफ इक्वल टू क्या होगा, के क्यू, दो ये चार्ज है, के Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड Q1 Q0 अपान, Q1 की जगह में क्या है, Q है, Q0 की जगह Q2 की जगह में Q0 है, तो वो रख दिया। और इनके बीच की सेपरेशन क्या है, R। सो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। सो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू Q0 अपान R स्क्वायर डी आर, और ये माइनस बाहर ले लेते हैं इधर, तो माइनस आ जाएगा, ठीक। अब देखिए डी डब्ल्यू जो है इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड, माइनस बाहर आ जाएगा, चलिए अभी बाहर कर लेंगे, के क्यू Q0 अपान आर स्क्वायर डी आर। अब देखिए इसे इंटीग्रेट करना है, इसकी लिमिट देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लिमिट के लिए जो हमने डिफिनीशन बोली है वही डिफिनीशन ध्यान रखना है आपको बस। सो देखिए लिमिट के लिए क्या करना है, डी डब्ल्यू जो हमारा वर्क डन है छोटे छोटे पार्ट के लिए, डी आर पार्ट के लिए हमने देख लिया कितना वर्क है हमारा, डी डब्ल्यू। ऐसे बड़े पार्ट के लिए जैसे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अदर जो आप कई जगह देखे होंगे डेरिवेशन ऐसे कराते हैं, पहले ए से बी, बी से सी, सी से डी ऐसे ले जाते हैं। तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैथमेटिक्स से इजीली मैथमेटिक्स से क्या कर ले रहे हैं हम लोग, सॉल्व कर ले रहे हैं। ए टू बी सी डी ऐसे नहीं ले जा करके डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन से क्या लगा सकते हैं कि इन्फिनिटी से किसी डिस्टेंस आर तक लाने में जो हमारा वर्क डन होगा वो यहाँ पर इंटीग्रेशन से इजी आ जाएगा। सो देखिए जो वर्क डन मान ले रहे हैं 0 से W हो जाएगा कोई हमारा वर्क डन, और जो R की पोजीशन, R की इनिशियल कहाँ पर है, R की वैल्यू इनिशियली क्या है, इन्फिनिटी। सो इनिशियल लिमिट जो लगाएंगे क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी, और जिसे लोअर लिमिट बोलते हैं, और अपर लिमिट क्या लगा देंगे हम, R कहाँ तक जा रहे हैं, R तक। सो ये आ गई हमारी लिमिट। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका वर्क डन क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो W आ जाएगा, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चाहे इंटीग्रेशन में हो चाहे डिफरेंशिएशन में हो आपको तुरंत बाहर ले लेना है। सो माइनस के क्यू Q0, तो अंदर क्या बचेगा, डी आर अपान आर स्क्वायर, और लिमिट है इन्फिनिटी टू R। W इक्वल टू माइनस के क्यू Q0, और इसे देखिए 1 अपान आर स्क्वायर को क्या लीजिएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा R अपावर -2, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपान माइनस आ जाएगा R, और इसकी लिमिट जो आएगी वो आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी टू R। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो फार्मूला लगाया है वो देख लीजिए क्या लगाया है, मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाया है, x की पावर n x डी x है, तो इसे कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, x की पावर n+1 अपान n+1, ये यूज किया है। आप ऐसे यूज करेंगे क्योंकि जब वहाँ पर ये यूज करेंगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि अच्छा बच्चे को आ रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो होती हैं। सो देखिए इसे कैसे फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। W इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से इसकी जब लिमिट पुट करेंगे तो माइनस के क्यू Q0 1 अपान, देखिए अपर लिमिट कर दे रहे हैं, माइनस है तो माइनस साइन लगा दे रहे हैं, -1 अपान R, अपर लिमिट क्या है R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान इन्फिनिटी, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपान इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा, टेंडिंग टू 0। इन्फिनिटी क्या होता है एक्चुअल में, फर्स्ट टाइम है मेरे लिए तो इसलिए आपके लिए होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो बताना जरूरी है। 1 अपान इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, इन्फिनिटी का मतलब होता है ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर हो तो उसे बोल देते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। अगर किसी
बहुत बड़े नंबर से आप 1 को डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0000001 आएगा, तो उसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, इसलिए हम 0 कर देंगे इसे। सो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, -KQ -1/r, ये आ जाएगा आपका, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, KQ0/r। ये क्या आ गया, ये आपका वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया। किसका एक्सप्रेशन आ गया, वर्क डन का, कितना काम किया गया किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी r डिस्टेंस पर लाने पर, ठीक है। तो हमें कितना वर्क करना पड़ा, KQ0/r। अब देखिए वर्क डन आपने निकाल लिया, ये आपको बेसिक फार्मूला मालूम है, जैसे मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, तो ये W की वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट करने पर, ठीक है। नाउ पुटिंग the value of W in इक्वेशन फर्स्ट, जैसे फर्स्ट पे पुट करेंगे उसको क्या आ जाएगा, देखिए V इक्वल टू आ जाएगा WKQ0/Q0। Q0 क्या होता है, टेस्ट चार्ज, ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है, और जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है V इक्वल टू क्या आ जाता है, KQ/R, ये R है भी है तो R आ जाएगा यहाँ पर। देखिए अब एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि हमारा जो टेस्ट चार्ज था ना, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए पर्पज से रहा, और उसका कोई एक्सप्रेशन में रोल नहीं आ रहा है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के जब हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या हो रहा था, टेस्ट चार्ज कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ पर भी टेस्ट चार्ज कैंसिल आउट हो गया, KQ/R आ गया हमारा पोटेंशियल, जो हमारा वैद्युत विभव जिसे हम कहते हैं उसका एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि। अदिश राशि जो होती हैं उनका जो सम होता है वो होता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मीन्स बीजगणितीय योग। सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कौन सा हमारी प्रॉब्लम है, और इसमें से जो अदिश राशियों का सम है वो कैसे करना है हम लोग अभी डायपोल में देख लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। देखिए डिफिनीशन जो है वैद्युत विभव की मैंने अभी अभी यहाँ पर राइट डाउन करके आपको बता दिया है, और इसकी जो डायमेंशन है वो राइट डाउन कर लेते हैं हम लोग। डायमेंशन क्या होगी, मीन्स बीमा क्या होगी। सो देखिए बीमा कैसे, बीमीय सूत्र निकालना है, मैं एक बार आपको निकलवा चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक। सो देखिए कैसे निकालना है, आप डिफिनीशन जानते हैं, V इक्वल टू W/Q0, ठीक। V इक्वल टू W क्या होता है, W का जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला है वो आपको याद रहता है जनरली। सो जूल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL/T⁻², ठीक। अपान Q0 का क्या होता है, मैंने लिखना बताया था, अभी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। Q0 का क्या होता है आपका डायमेंशन AT। देखिए कहाँ से आता है, ऐसे आप लिखा करिए, जैसे ये मान लीजिए एक्सप्लेन करने के शॉर्ट आंसर ये है। सो ऐसे लिखना है, जैसे ये फार्मूला है आपके, फार्मूला राइट डाउन करिए, फिर लिखिए V का बीमा इक्वल टू W का बीमा यानी बीमीय सूत्र, ठीक है, अपान Q0 का या Q का जो भी हो, Q0 बोलो कुछ भी बोलो, यूनिट तो सेम ही रहने वाली है ना, का बीमा या बीमीय सूत्र, ठीक। अब देखिए इसका कैसे बीमीय सूत्र लिखेंगे हम, ये मैंने राइट डाउन कर दिया है यहाँ पर। ये V का बीमीय सूत्र निकालने के लिए mL/2 जो हमारा W का होता है, जूल का डायमेंशनल फार्मूला, वो राइट डाउन किया, और Q0 का, ये Q0 का कहाँ से आता है, ठीक है। Q0 का कहाँ से आता है आप लोग जानते होंगे, I जो होता है करंट, वो क्या होता है dQ/फ्लो ऑफ, जो हमारा चार्ज होता है पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो dQ/dt से लिख सकते हैं, और आई जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और इसे फंडामेंटल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं जनरली, और आई से भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई से भी कहीं कहीं यूज हो, तो जैसे आपको ऑप्शन में गिवन हो आई या ए, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, आई या ए यूज कर लेते हैं, ठीक है। ए यहाँ पर, और टी टाइम का क्या हो जाएगा, टी, डी क्यू का क्या हो जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा यहाँ से। सो डी क्यू को मैंने यहाँ पर इस टाइप से डायरेक्ट यूज कर लिया है। सो बी का डायमेंशन जो होगा क्या आ जाएगा, mL/T⁻³ A इनवर्स, ये आ जाएगा डायमेंशन किसका, V का डायमेंशन। इसे क्या लिख सकते हैं, V का डायमेंशन, या ऐसे राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसे सीक्वेंस से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। V का बीमा या बीमीय सूत्र,
तो ये हमारा आ गया बी का विमीय सूत्र। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं हम लोग। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट का है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। देखिए वर्क डन फाइंड आउट करना है। इसी टाइप का सेम प्रॉब्लम बता चुका हूं मैं इससे पहले, शायद वही प्रॉब्लम तो रिपीट नहीं हो रहा है, दूसरा प्रॉब्लम होगा। चलिए एक बार और कर दे रहे हैं, अगर रिपीट हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे निकालने के लिए एक्सप्रेशन क्या है जो अभी इससे पहले मैंने देखिए राइट डाउन किया है कई बार, V = W/Q0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जिसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ W = Q ΔV, जो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब बोला गया है कि हमें पोटेंशियल विभवांतर कितना गिवन, W = Q, चार्ज आवेश कितना गिवन है वो पुट कर देते हैं। कूलाम में ही असाइनमेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 × 10⁻⁵ × ΔV कितना है 50। तो इसे क्या लिख सकते हैं, W = मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 × 10⁻⁵। तो इसे देखिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा 10⁻³ जूल। ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। मीन्स जो हमारा जिनके बीच दो पॉइंट्स गिवन है उनका पोटेंशियल अगर 50 वोल्ट का है और चार्ज 2 × 10⁻⁵ कूलाम का है, तो उसके लिए W = मीन्स वर्क डन कितना रिक्वायर्ड होगा 10⁻³ जूल। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच हमें संबंध स्थापित करना है। तो देखिए कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इजी प्रॉब्लम है लेकिन हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। एक चीज हमें मालूम है, हम लोग क्या जानते हैं, V = du/Q0। ठीक है, du/Q0 ये आप नहीं जानते, मैं इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा। ये एक्चुअल में मैकेनिक्स में आती है बहुत बार इस टाइप से। देखिए dW ये du होता है, 1 सेकेंड dW की जगह du राइट डाउन कर दे रहे हैं। du मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारा वो -dW मीन्स DWC मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, संरक्षीय जो हमारा फील्ड होती है, क्षेत्र होता है वैद्युत क्षेत्र, उसके लिए होता है। और इक्वल टू DW एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी कारक, बाहरी कारक का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई बाहर से काम करने वाला हो। जैसे मैं अभी 1 सेकंड टाइम लूंगा, देखिए पीछे चलते हैं थोड़ी से। ये अभी आपने क्या किया, Q0 चार्ज को यहां से यहां तक r दूरी तक जो लेके आया वो कौन लेके आया, वो कोई ना कोई बाहरी कारक रहा होगा जिसे हम लोग एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं। वो एक्सटर्नल एजेंट जो होगा यहाँ से यहाँ तक लाने में काम किया होगा ना कुछ, वही काम जो स्टोर हुआ उसका काम ही तो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला। और जो ये काम स्टोर होता है इसे क्या बोलते थे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है du = मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द्वारा वो निगेटिव के बराबर, और जो एक्सटर्नल एजेंट होता है बाहरी कारक उसके पॉजिटिव के बराबर होता है। ये आपको डेफिनेशन मालूम चाहिए। अगर ये मालूम है तो जैसे हम लोग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालते हैं ना, तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस टाइप से ये पोटेंशियल के बराबर आ जाता है। पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल है। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल है। ठीक, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं B = du की जगह पर लिख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन -dWc/Q0। और जो -dWc है ये क्या है, ये फिर वर्क डन है, छोटू सा वर्क डन है। ठीक है, अगर छोटू सा वर्क डन है तो वर्क डन की जगह पे क्या हम डिफिनेशन लगा सकते हैं, Fe का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स डॉट dr, जो डिस्प्लेसमेंट करना पड़े वेक्टर फॉर्म में लिख देना, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, /Q0। अब देखिए B = माइनस बाहर है तो बाहर रहने दीजिए, ये Q0 क्या है, स्केलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इसे Fe/Q0 डॉट dr ऐसे मैं राइट डाउन कर सकता हूं। देखिए अगर मैं इस टाइप से आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं,
तो ये प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स प्लस हम लोग वेक्टर भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसे थोड़ी सी यहाँ पर राइट डाउन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम पड़ जाएगा। सो इसे यहाँ से यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। सो इसे देखिए b इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस एफ अपान क्यू नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं क्या। आप अगर नहीं जानते हैं लिखना तो पीछे के मेरे जो लेक्चर है उन्हें जाके देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। डॉट डी आर ये राइट डाउन कर सकते हैं। अब यही जो हमारा एक्सप्रेशन है v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर के फॉर्म में आ गया। ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है पोटेंशियल के लिए, ठीक है। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी यू है तो डी भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग डी लगा रखा था ना, तो डी लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि छोटा सा पोटेंशियल होगा, डी का मतलब क्या है, सिंपल सा छोटा सा होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी लिया है एक्सप्रेशन, वो छोटू सा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिया, इसलिए डी भी यहाँ पर लगा ले रहे हैं, ठीक है। अब इसे आप इसी फॉर्मेट में रख के जो हमें पोटेंशियल एनर्जी जो भी एक्सप्रेशन निकाला हो निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मेट में रख के। बहुत से लोग क्या करते हैं, ज्यादा वेक्टर का ध्यान नहीं देते हैं, तो वो कैसे भी लिख देते हैं, जैसे E इक्वल टू तुरंत लिख देंगे E इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। अब ये E इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर लिख तो गया, लेकिन जब हमको डायरेक्शन चाहिए होगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां पर फिर दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए क्या होगा, डी आर, जैसे ये हमारा डी आर है, इसका पोजीशन वेक्टर है। थोड़ी से कहीं आप मूव करिए, डी आर मूव करके हम लोग क्या बोल देते हैं कि पोजीशन वेक्टर है। जैसे आर पे जाके डी आर का एलिमेंट ले लेंगे तो पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो डी आर की डायरेक्शन में आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे फार्मूले में कितनी इंपॉर्टेंस है, ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। सो हमें पता करना है कि पोटेंशियल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पोटेंशियल की, घट रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ पर जाने में आप जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन यही है, और आपकी जो पोजीशन वेक्टर है डी आर, इसकी भी डायरेक्शन यही है। तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो ई डॉट डी आर है इसे क्या लिख देंगे आप डायरेक्ट, माइनस ई डी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये माइनस पहले से लगा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस ई डी आर आ जाएगा। और जैसे माइनस डी आर आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आपको जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका घट जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा। ऊपर से नीचे आने पर जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है हमारी क्या होती है, घटती है। ये आपको मालूम होगा ना, ऊपर से नीचे आने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, घटती है। जैसे घटती है तो यहाँ पर भी देखिए, ये भी तो भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ग्रेविटी की नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, लेकिन है तो पोटेंशियल एनर्जी ही ना। तो इसी के देखिए सेम डायरेक्शन में जाने पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। और इसके अपोजिट जाएंगे तो क्या आएगा, अपोजिट जाने पर ये वाले एक्सप्रेशन का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, थोड़ी से समझिएगा, क्योंकि रटने से बस काम नहीं चलता। अगर समझना है, रियली आपको कुछ बनना है तो यहाँ पर समझना ही पड़ेगा इसे। सो देखिए डी बी इक्वल टू क्या है, माइनस ई मॉड डी आर मॉड कॉस। देखिए अब इसे अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। जब अपोजिट जा रहे हैं तो हमारा जो डी आर वेक्टर की डायरेक्शन है ये किधर होगी, इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। आप देख ही रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, कॉस 180। अब देखिए कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस। तो माइनस माइनस ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डी आर डी बी। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हमें यहाँ आगे जाने पर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पर हमारा जो पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप भी देखे होंगे, जैसे आप कोई चीज ऊपर ले जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पेन है और मैं इसे h हाइट तक ले जाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, mgh से बढ़ जाएगी। आपने फार्मूला जिंदगी में सुना ही होगा, छोटे बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि mgh क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इतना तो जानती ही होगी ना। अगर mgh से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो समझ जाइए पोटेंशियल जो हमारा ग्रेविटी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो, तो उसके अपोजिट जब जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमारी बढ़ती है। देखिए मैंने अभी तक इतनी मेहनत इसलिए की है कि ये समझ जाए आप, ये बहुत जरूरी है, ठीक है।
इस टाइप से समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप कई जगह देखे होंगे बिल्कुल इजी फॉर्मेट में लिख देते हैं, जैसे मैथ यूज नहीं कराते, ये जरूरी है यूज कराना। एक दो बार आपको टफ लगेगा, फिर इसके बाद नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसे एक बार दो बार आप जितना हो सके इसे देखिएगा और समझिएगा। ये वाला जो फॉर्मेट है ये थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये मैकेनिक्स में होता है और जनरली 11th में बहुत कम लोगों को मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक। सो और इजी फॉर्म में आप पढ़े होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इजी फॉर्म में भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैथ जरूरी है, ठीक है। सो ये मैथ में मैंने कर दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारी, किसी वैद्युत ध्रुव के अक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। वैद्युत विभव को हमें सूत्र स्थापित करना है, क्या होगा। तो देखिए कैसे स्थापित करते हैं सूत्र। क्या करता हूँ, पहले मैं लाइन ड्रा कर ले रहा हूँ। लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब ये होता है कि एक लिमिट आ जाती है कि इससे इधर नहीं बढ़ना है राइट डाउन करते हुए, ठीक है। सो इसके लिए वैद्युत ध्रुव लेना है, कोई डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल आप जानते हैं ना, सेम, ये थोड़ी बड़ा छोटा नहीं लेकिन सेम होगा साइज चार्ज का, जो प्लस सॉरी माइनस यहाँ लेना है, यहाँ पर प्लस ले रहे हैं, क्योंकि राइट डाउन के माइनस प्लस एक साथ इस टाइप से रखने पे क्या होता है ना, हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है कि हम हरदम ऐसे माइनस पहले रख रहे हैं और प्लस को बाद में रख रहे हैं। आप कैसे भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके अक्ष पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल, पोटेंशियल विभव निकालना है, एनर्जी नहीं विभव बस निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालना है पोटेंशियल। ये हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस जो पूरा है ये 2a है, सेपरेशन दो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है। ये वाला एक का a हो जाएगा, ये वाले का a हो जाएगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस है सेंटर से लिया जाता है, ठीक है। ये हमारा कहाँ से डिस्टेंस होगा, ये जो हमारे चार्जेस के सेपरेशन है, जो चार्जेस का सेपरेशन है उनका मिड पॉइंट से डिस्टेंस r लेते हैं। इस r यहाँ पर ये पॉइंट नाम देते हैं p, जो सेंटर से हमारा पॉइंट है p है, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो चलिए b का एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखिए b प्लस चार्ज की वजह से क्या आएगा और v माइनस चार्ज की वजह से क्या आएगा, ये दोनों की वजह से आपको यहाँ पर देखना है। सो प्लस चार्ज की वजह से देखना पड़ेगा। आप पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन जानते हैं, पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, KQ अपान R। R क्या है, R बस देखना है आपको। सो प्लस का चार्ज क्या है, प्लस है KQ अपान R। R क्या होगा, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस निकालना। देखिए यहाँ से ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है R, इसमें से अगर a घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आपकी निकल आएगी। तो देखिए R माइनस a कर दे रहा हूँ। अब देखिए इस वाले के लिए माइनस R के लिए तो चार्ज क्या है, चार्ज आपको देखना है, एल्जेब्रिक सम करना है ना, तो चार्ज रख देना माइनस, डायरेक्शन नहीं आती है यहाँ पर, ठीक है, अपान R प्लस a, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर V नेट निकालना है, तो V नेट क्या होगा, V नेट इक्वल टू V प्लस चार्ज की वजह से जो है प्लस B माइनस चार्ज की वजह से जो है, इस टाइप से B सम निकालते हैं हम लोग। और देखिए V नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस की वजह से क्या है KQ अपान R माइनस A प्लस प्लस यहाँ पर माइनस है, सो माइनस बाहर कर लेंगे तो माइनस लिख दे रहा हूँ, KQ अपान R प्लस A। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं अभी ऐसे राइट डाउन कर दे रहा हूँ। आपको जब लैंग्वेज में लिखना है, एग्जाम हॉल में लिखना है, वो क्या लिखना है, माना कोई दो चार्जेस माइनस Q और प्लस Q हैं, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन चार्ज नेचर अपोजिट है, ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन ये है। और आप पूरा लिख सकते हैं कि किसी मीडियम में रखे हैं जिसका k इक्वल टू के वैल्यू जो है, परावैद्युतांक जो है 1 है, ये आप सब लिख सकते हैं। किसी पॉइंट P पर हमें वैद्युत विभव का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। सो ऐसे लिख के फिर इसके बाद आप ये लिखेंगे प्लस Q की वजह से विभव क्या है, ये सब आपके नोट्स में है। नोट्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, एक बार इंफॉर्मेशन दे दूँ। नोट्स मैं आपको ग्रुप में बूम अकेडमी में चले जाइए, एक बूम अकेडमी में आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम में चले जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा ये सारा का सारा नोट्स, जो हिंदी में जैसे लैंग्वेज लिखना होता है, क्योंकि मैंने राइट डाउन कर रखा है पहले से ही वो, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी नेट इक्वल टू के क्यू, कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं, ऊपर क्या बचेगा 1 R माइनस A माइनस
1/r+a। देखिए वी नेट, इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a आ जाएगा ऊपर से, के क्यू 2a पहले, ये के क्यू पहले से 2a आ गया, और नीचे का मल्टीप्लीकेशन नीचे का कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, r² माइनस a² आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए H2 है, H2, अब दो HH मॉलिक्यूल हैं, अब HH के बीच में आप जानते हैं इनका जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में, ये डिस्टेंस कितना होगा, नैनोमीटर में होगा। इस नैनोमीटर की वजह से अगर मैं इसकी वजह से HH जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहें तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारी कुछ सेंटीमीटर में होगी, ठीक है, जैसे 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे, और ये नैनोमीटर में होगी। तो इसलिए क्या कर देते हैं हम लोग, ये अजम्पशन मानते हैं। अजम्पशन लेने का रीजन जो था मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर जो अजम्पशन मानते हैं वो ये मानते हैं r इज ग्रेटर देन a, जो हमारा r है वो a से बहुत ज्यादा बड़ा है, ये मानते हैं अजम्पशन। देखिए एक तो जो हमारा r हो a होगा, एक तो पहले a इतना छोटा है, ऊपर से उसका हाफ लेना है, ठीक है, और हाफ लेने के बाद अब उसे स्क्वायर भी कर देना तो कितना छोटा हो जाएगा देखिएगा। सो इसे क्या करते हैं, नीचे से r² कॉमन लेते हैं तो b नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, k, ये 2k 2q a की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, p लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट अपान नीचे r² कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस a² अपान r²। अब आप जानते भी होंगे कि किसी छोटी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो और छोटी हो जाती है, और उसमें से r² किसी बड़ी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो और बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। सो इसे क्या लिख सकते हैं हम, kp अपान r²। जो हमारा वी नेट है वो कितना आ रहा है, kp अपान r² आ रहा है, किसकी वजह से, किसी डायपोल की वजह से, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर आ रहा है kp अपान r²। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। सो इसे यहां पर हम राइट डाउन कर लेते हैं, वी नेट इक्वल टू kp अपान r²। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी डिफरेंस। पोटेंशियल कैसा है, विभव जो है हमारा स्केलर है, ठीक है, स्केलर होने की वजह से इसे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट सम की वजह से देखिए क्या आ रहा है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है, वेक्टर है, वो हर जगह वेक्टर पॉइंट वेक्टर करके ही ऐड करते थे हम लोग, वेक्टोरियल सम करते थे, यहाँ पर अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जो पूछा गया था। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में चले जाइए, वहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, परिभाषित कर दिया है, और एक बार बोल दे रहा हूं आपके लिए, वो ये है कि किन्हीं दो चार्जेस, कोई इक्वल चार्जेस हो जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो और अपोजिट नेचर हो, सेपरेटेड हो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से, जैसे यहाँ पर 2a से है, तो उसे हम इस पूरी असेंबली को क्या बोल देते हैं, डायपोल बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V है। E तथा B में संबंध होगा, E और B में क्या संबंध होगा बताना है, केंद्र से r दूरी अक्ष में, ठीक है। देखिए अक्ष के लिए एक्सप्रेशन अभी आप हमने निकाला, V की इक्वल टू कितना है, kp अपान r², B इक्वल टू kp अपान r², और जो E का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, 2kp अपान r³। सो यहां पर देखिए E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 अपान r अलग kp अपान r², ये kp अपान r² यहाँ पर पुट कर दे की जगह, ये यहाँ पर पुट कर दीजिए इसकी जगह v। सो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r और v। सो देखिए 1 सेकेंड, थोड़ी सा हाच पॉज लग रहा है ना, हाच पॉज हमें नहीं चाहिए, हम क्लियर राइट डाउन करते हैं, ठीक है, हाच पॉज नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r v अपान r। सो यहाँ पर कोई इस टाइप का एक्सप्रेशन है क्या, E इक्वल टू 2v अपान r, E इक्वल टू 2v अपान r, ये वाला है ना सी पार्ट, देख लीजिए। सिंपल प्रॉब्लम आते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना आती है आपके पास। सो इसे हम लोग घर ले चलते हैं, ये वाला हमारे पास E इक्वल टू क्या आ गया, 2v अपान r घर ले चले। 2017 में आया था, ये सिंपल प्रॉब्लम था। सो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर वैद्युत विभव तथा
विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, वैद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। सो मान चलिए ड्रा कर लेते हैं, कोई घन है, क्यूब है, क्यूब है आपके पास। देखिए क्यूब कैसे ड्रा करते हैं, ये सब आप जानते होंगे, बहुत बड़े होंगे, छोटे बच्चे नहीं हैं। इसे भी बेटा शेयर जरूर कर दिया करो एक बार कम से कम, ठीक है। और शेयर करें तो मुझे टैग जरूर कर दें इंस्टा पे, जहां कहीं भी हो मुझे टैग करना ना भूलें, क्योंकि मुझे टैग करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप शेयर करें हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारे पास कितने बी भुजा वाले, जो इसका साइज है कैसा है, बी का साइज है, और आवेश कितना है, प्रत्येक शीर्ष पर रखा है हमने, 8 शीर्ष पर रखा है, ये यहाँ पर नहीं रखा था, ठीक, ये रख दिया। प्रत्येक शीर्ष पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू का है। तो इसके केंद्र पर हमें निकालना है कि कितना हमारा केंद्र, मान लेते हैं यहाँ पर होगा कोई, उस केंद्र पर विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो देखिए पहले हम लोग बी निकाल लेते हैं, उससे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका साइड कितना गिवन है, भुजा बी है, अगर बी है क्यूब है तो आप जानते हैं सभी बी बी होंगे, ये वाला भी क्या होगा, बी होगा, और नीचे के सभी बी बी होंगे, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका एक डायगोनल निकालना है, डायगोनल कैसे निकालते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहले देखिए आप फेस डायगोनल निकालिए, फेस डायगोनल, जैसे इसमें दो डायगोनल होते हैं, एक होता है ये वाला, ये यहां से यहां तक ऐसे मिलाना है, ये हो गया एक डायगोनल। एक होता है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कौन से होते हैं, ये वाला हो गया फेस डायगोनल। अब देखिए अगर ये फेस डायगोनल आपको मालूम है तो फेस डायगोनल निकाल लीजिए। फेस डायगोनल से आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फेस डायगोनल निकाल लीजिए। फेस डायगोनल देखिए जैसे नीचे वाले पे ध्यान देंगे, फोकस करिए नीचे वाले पे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, बी, ये डिस्टेंस कितनी है, बी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी, ये b√2, ये फेस डायगोनल b√2, और ये वाला देखिए ये वाली साइड ये कितनी है, बी, इनके बीच के कितना है एंगल 90। सो इन पर एक बार क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो क्या आ जाएगा, ये जो विकर्ण है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। ये कितना आ जाएगा, ये वाला डायगोनल विकर्ण इक्वल टू आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, b³ प्लस √2 बी ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर होगा, 3v स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर यहां से आ जाएगा, विकर्ण क्या लिख दिया, विकर्ण की जगह, 1 सेकेंड, विकर्ण की जगह पता नहीं क्या लिख दिया था, हो जाता है कभी कभी। चलिए विकर्ण इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर का रूट ले ले दोनों साइड, तो ये आ जाएगा √3b√3 विकर्ण। आपका ये विकर्ण आ गया, विकर्ण बोले तो ये जो अंदर का डायगोनल है वो डायगोनल, ठीक है। एक होता है फेस डायगोनल क्यूब में, एक अंदर का डायगोनल। अंदर का अगर डायगोनल आपका इतना आ गया तो इन चार्जेस से डिस्टेंस कितनी होगी, इसका आधा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, सेंटर ओ बोल दूं इसे, तो होगी डिस्टेंस कितनी होगी, विकर्ण का आधा जो है, तो इसे आर बोल दे रहे हैं। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, विकर्ण बाई 2, मीन्स आर इक्वल टू आ जाएगा b√3/2। अब देखिए आर इक्वल टू आपको निकल आया, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना आप जानते ही हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना आप जानते हैं बहुत अच्छे से। सो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक पॉइंट की वजह से निकाल लेते हैं, तो v किसी भी चार्ज की वजह से, क्योंकि सभी की वजह से सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पर है। सो एक की वजह से b इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ/R, ठीक। अगर आपको एक की वजह से KQ/R मिल रहा है तो आठों की वजह से कितना मिल जाएगा, V नेट इक्वल टू एल्जेब्रिक सम, सभी पॉजिटिव हैं, अगर सभी पॉजिटिव में एल्जेब्रिक सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स KQ/R, और R इक्वल टू आपको मालूम है ये है, तो R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, V इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 इंटू KQ/b√3 इंटू 2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 16 KQ/b√3, ये आपका क्या आ जाएगा, V नेट, ठीक। ये बी नेट हमने इतना निकाल लिया। अब देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
पहला वर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी जानते हैं कि प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है, अवे फ्रॉम द प्लस चार्ज, जो प्लस चार्ज है हमारा उससे दूर की तरफ होता है। तो यहाँ से देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर की तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 3D में आएगी, थोड़ी अंदर की तरफ आएगी लेकिन दिखा नहीं पाएंगे, इसकी वजह से क्या होगी, इधर की तरफ। सो देखिए कुछ ऐसा फॉर्मेट बनने वाला है, मैं जो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो कुछ ऐसे बनने वाला है। जैसे मान लीजिए इन चार्जेस की वजह से देखें, यहाँ से कहीं से भी देखें, किसी भी आप ये इस वाले फेस से या उस वाले फेस से, किसी भी फेस से देखिए सेम ही आएगा। सो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, यहाँ पर कोई ई नेट आ जाएगा इन चार की वजह से। अब आप जानते हैं सिमेट्री है तो इसकी वजह से भी क्या आ जाएगा, इन चार्जेस की वजह से इधर की तरफ ई नेट आ जाएगा। ठीक, इसकी वजह, इन चार्जेस की वजह से मैं डिफरेंट कलर से यूज कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया, ये आ गया ई नेट आपका इधर की तरफ। और ये ई नेट दोनों क्या होंगे, बराबर, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ई नेट जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 आने की वजह क्या है, सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री और वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग पहले से जानते हैं। मींस सदिश राशि है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र जो हमारा कैसा है, सदिश राशि है। सदिश होने की वजह से नेट जो है अपोजिट आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पर 0 हो जा रहा है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी क्या है, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति, चलिए निरक्षीय स्थिति क्या होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए ये आपके पास कोई डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी वजह से जो फील्ड्स आए यहाँ पर चेकआउट करना है। मीन्स देखिए अब आप जानते हैं कि ये कोई सेपरेशन मान लेते हैं, तो हम अपना जनरली सेपरेशन क्या लेते हैं, 2a ले लेते हैं। ठीक है, इस 2a के मिड पॉइंट से यहाँ पर r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर हमें पोटेंशियल निकालना है, इसे बोलते हैं पॉइंट को P। यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। सो यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करें, ये तो आपको डिस्टेंस मालूम है 2a, तो ये वाला हाफ कितना बचेगा, a बचेगा, इधर का a बचेगा, और ये वाला डिस्टेंस आपको ये निकालना पड़ेगा। सो ये r है और ये a है, तो ये कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, ऐसे सेम यहाँ वाला भी आ जाएगा आपको, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, अब इनकी वजह से, दोनों की वजह से, जैसे हम लोग पहले एक्सिस के लिए निकाला था वैसे सेम निकाल लेते हैं। तो P प्लस चार्ज की वजह से क्या होगा, P पॉइंट पर, B प्लस चार्ज की वजह से पॉइंट पोटेंशियल के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए आप फार्मूला जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपान, ये सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला डिस्टेंस है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। B माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, B माइनस के क्यू अपान, ये क्या है, चार्ज माइनस लगा तो माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको। ठीक है, माइनस के क्यू अपान सेपरेशन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, सो इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग, बी नेट निकालेंगे। ठीक है, सो बी नेट यहाँ पर निकालते हैं, देखिए क्या आता है बी नेट। बी नेट इक्वल टू बी प्लस चार्ज की वजह से प्लस बी माइनस चार्ज की वजह से, सो बी नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, बी नेट आ जाएगा बी प्लस मीन्स के क्यू अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और माइनस, माइनस की वजह से क्या है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस के क्यू अपान r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो देखिए आपको यहाँ पर क्लियर, दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे, 0 करेंगे। सो बी नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। मीन्स आपका जो निरक्षीय स्थिति में पोटेंशियल आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब देखिए 0 आ रहा है, जो यही हमें प्रूव करना था कि शून्य होता है, तो हमने प्रूव कर दिया, इसे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूफ हो गया। लेकिन अब देखिए एक यहाँ पर क्लू क्या है, देखिएगा आप यहाँ पर निकालें, यहाँ पर निकालें, यहाँ पर निकालें, यहाँ पर निकालें, यहाँ कहीं भी आप निकालेंगे तो पोटेंशियल क्या आएगा, शून्य आएगा। यहाँ पर पोटेंशियल अगर शून्य आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी जो लाइन होगी ना आपकी, ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, ये इक्विपोटेंशियल
समविभव लाइन, समविभव रेखा, जहां का पोटेंशियल क्या है, सेम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक, समविभव रेखा, यहाँ पर इस लाइन के क्रॉस अगर आप जाते हैं तो पोटेंशियल हरदम सेम निकलेगा, इसे हम इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं। और मैं एक बार 2 बार रिपीट कर दे रहा हूँ कुछ वर्ड्स जो कई बार यूज हुए हैं, वो ये है कि इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी आपके पास आए, क्या करना है आपको, तुरंत एक वैद्युत द्विध्रुव ड्रा करना है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। डायपोल ड्रा करने के बाद इसे आप ऐसे ही सॉल्व करें डायग्राम बना के। ठीक, तो उसकी वजह से पहले निकालने एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल, फिर दूसरे निगेटिव की वजह से पोटेंशियल, फिर वी नेट कर दे डायरेक्टली, एल्जेब्रिक सम। ठीक है, बीजगणितीय योग, इसे क्या बोलते हैं, बीजगणितीय योग। ठीक है, बीजगणितीय योग कर दे इसके लिए। ठीक है, और जो फील्ड निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वहां पर आपको वेक्टोरियल सम करना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नहीं है अब अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारा लेक्चर यहीं पे एंड हो जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा लेक्चर आएगा वो आपका आने वाला है, उसके लिए जितने भी लेक्चर लगेंगे कैपेसिटर के लिए हम लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हुई थी मैंने वो सारी की सारी ले ली है एक ही बार में, और जो ज़्यादा नीडेड होगी और कहीं और मिलती है प्रॉब्लम्स तो मैं और ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही आपके कंटिन्यू लेक्चर्स चलते रहेंगे। अगर किसी को कहीं, एक इन्फॉर्मेशन है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई सोचने वाली बात नहीं कि आप सोचे कि कैसा क्या, कहीं भी दिक्कत आ रही है, किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है अगर आपको, तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पहले बता दें, अगर अभी किसी को पढ़ाया ना गया हो तब भी आप बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में, तो वो टॉपिक मैं पहले ले लूंगा। ठीक है, और ये अपनी सीरीज चलेगी, उससे पहले हम लोग पेपर से पहले ही इसे पूरा कोर्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।